आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सैजिटेरियस धनु राशि अगर आपके पार्टनर की है, चलिए जान लेते हैं 1 से 15 जुलाई आप दोनों के लव लाइफ में क्या होने वाला है। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को, उनका नाम मन में 3 बार लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। धनु राशि, सैजिटेरियस जिनकी भी पार्टनर की राशि है, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। सैजिटेरियस धनु राशि अगर आपकी पार्टनर की है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा किसी के लिए भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के लिए, एक और सेकेंड चांस के लिए, एक और बार माफ़ कर दो, एक और बार रिश्ते को शुरू कर लो, या एक और बार मेरा भरोसा कर लो। जैसे इस तरीके के शब्द आपके पार्टनर आपको कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैं किस मुंह से फेस करूँ सामने वाले को, गलतियाँ तो मेरी ही है। आपके पार्टनर ने आपके साथ में ऐसी हरकतें की हो सकता है, की हो पहले भी, जहाँ पर आपसे बातें छुपाया हो या झूठ बोला हो, मैनिपुलेट किया हो, बहुत पॉलिटिक्स की हो, बहुत माइंड गेम खेला हो, आपने हर चीज़ को इग्नोर किया। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आपके पास तो दिमाग नहीं है, आप लॉजिकल नहीं हो, आपने इस इंसान की हर बात को सुना, समझा, आपने एक्सेप्ट भी किया, जबकि आपको चीज़ें पता थी। मेरी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोल्स है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको चीज़ें दिखती नहीं थी, लेकिन आपने इग्नोर किया। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपने इनकी हर गलती के ऊपर पर्दा डाला, बिकॉज आप इस इंसान से वाकई में अनकंडीशनल प्यार करते थे, आप इस इंसान के साथ में फ्यूचर चाहते थे, बट इन्होंने आपके साथ में गलत किया। तो वो जैसे मास्क कैरी करना, वो शॉर्टकट चाहिए कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वो चीज़ें, बिकॉज ये आपको फेस करने से अब डर रहे हैं। इन्हें ये समझ में आ गया है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और अगर कि इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे एक और नई शुरुआत की रिक्वेस्ट के साथ में, या बेसिकली गाइस इस इंसान को चाहिए कि आप दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट करें। इतना कुछ होने के बाद भी इन्हें यह लगता है कि आप बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं होगे, आप इस इंसान को मुंह पे रिजेक्शन दोगे, आप इस इंसान को साफ सीधे तौर पर मना करोगे। आपको वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, बहुत बदले सी एनर्जीज में देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिस भी ऊर्जा में आप अभी हो, या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जिस भी स्टेज में है, राइट। सो मुझे दिखता है कि ये इंसान व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी कमी खल रही है अब, लेकिन इस इंसान को आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका बिहेवियर, वो चीज़ थोड़ा सा इंटिमिडेट तो कर रहा है। और आपके पार्टनर अभी भी वो शॉर्टकट लेने की ऊर्जा में है कि ऐसा कौन सा मैं हथकंडा आजमा लूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और सामने वाला मेरे ऊपर ट्रस्ट भी कर ले। तो वही फिर से मैनिपुलेशन, बात को गोल गोल घुमाना, या जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाना, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करना, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इस इंसान के मन में है फीलिंग्स।
5 ऑफ पेंटिकल, ये वाकई में आपको मिस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, इस इंसान के मन में आप बहुत ज़्यादा रहोगे। 1 से 15 जुलाई के बीच में ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके ओवर थिंकिंग में है। इन्हें ये बार बार फील हो रहा है कि इन्होंने शायद आपको या इस रिश्ते को अब खो दिया है, गंवा दिया है, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट। बॉटम में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कपल की ऊर्जा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कपल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वाइज है, मैच्योर है, बिल्कुल गोल गोल घुमाने वाली बातें पसंद नहीं आती है, कट थ्रोट बोलते हैं। और डिसीजन सुनाना, एक्शन होना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन होना, वो भी बहुत ही शार्प, बहुत ही रूथलेस तरीके से, रियल और रूथलेस। झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो वाइब्रेशन है और इस व्यक्ति की जो एनर्जी इसमें देख पा रही हूँ, दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसी वजह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर शायद सोच विचार में है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं। बट हाँ, इस स्टेज पे आपके पार्टनर आपके साथ में फ्यूचर सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना और आपके पार्टनर के मन में किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी भी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे 1 से 15 जुलाई के बीच में, जिससे शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। आपको ये विश्वास हो कि ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, ये इंसानी व्यक्ति भी आपके लिए सीरियस है। तो ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग करना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये एनर्जी, ये ऊर्जा दिखाई दे रही है। और कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, बात कैसे हो सकती है, ये भी एनर्जी। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो चांसेस है कि ये इंसान व्यक्ति आपसे मिले, कोशिश करे कि वो आपको दिखे, नहीं आपकी अटेंशन चाहिए, ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको इस इंसान से बात करना पड़ जाए, देखना पड़े, अटेंशन जाए आपका इस इंसान के ऊपर। इस इंसान की हरकतें ऐसी हो सकती हैं बिकॉज़ वो चालाकी, वो मैनिपुलेशन, वो डिप्लोमेट वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स, उसकी ऊर्जा बहुत कम है गाइस, बहुत कम। प्रैक्टिकल है, लॉजिकल होके सोच रहे हैं और ऐसा क्या करूँ कि बिल्कुल ही सिचुएशन सही हो जाए, गलती की गुंजाइश ही ना हो, तो वो भी ऊर्जा है। और इस इंसान को बहुत इस चीज़ की है कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, अगर सामने वाले ने रिजेक्शन दिया तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, और वो अपनी इमेज ख़राब नहीं होता हुआ देख सकते या देख सकती, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेन एनर्जी, कोर ऊर्जा यही है कि इस व्यक्ति को आपकी तरफ बढ़ना है। अब देरी नहीं करना, अब डीले नहीं चाहिए, अब तुरंत फटाफट एक्शन या डिसीज़न चाहिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप इस व्यक्ति में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप हार्टलेस हो चुके हो। एक ही सिचुएशन बार बार अगर होगी, एक ही तकलीफ अगर आप किसी इंसान को बार बार दोगे, तो उस इंसान को एक समय के बाद में फील होना बंद हो जाता है, फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और वो इंसान, वो व्यक्ति आपको ऐसा देख रहे, हो सकता है आप उस ऊर्जा में ना हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इस इंसान को लेके कंपैशनेट, पॉजिटिव ऊर्जा में हो, मैनिफेस्टेशन में हो, सेल्फ लव में हो। लेकिन ये व्यक्ति जहाँ से देख रहे हैं ना, इनका नज़रिया, इनका पर्सपेक्टिव आपको लेके ऐसा बना हुआ है 1 से 15 जुलाई के बीच में। ओके धनु राशि वालों, लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स भी लूँगी। ऑरेकल से क्या आता है? लव ट्रायंगल, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है। और आपको मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली या तो इनके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। करियर ही थर्ड पार्टी हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मेरा रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर डूबे हुए होना, 3D की चीज़ें, मोहमाया की चीज़ें इन्हें ज़्यादा आकर्षित करती है, ये भी हो सकता है। थ्री सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है। यहाँ पर 3 सिचुएशंस की एनर्जी, एक आप, एक वो और एक तीसरा कोई अदर सिचुएशन, राइट। और उसका इन्फ्लुएंस इस इंसान के ऊपर बहुत है गाइस, बहुत है। ये इतनी आसान सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। आप जिस रिश्ते में हो, जिस कनेक्शन में हो, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस इंसान को समझना, इस इंसान के मन को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है आपके लिए भी, और ये रिश्ता भी बहुत उलझा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए ना ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाई देता है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में प्यार में हो जो पहले से मैरिड है, जिनकी घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सिचुएशन, लाइफ अच्छी खासी चल रही है ना, आपको चाहिए कि वो अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आ जाए, तो अगर आप इस ऊर्जा में हो तो इस इंसान से, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से आपको दूर हट जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर चीज़ें जायज़ है, जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन
उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ में डिवोर्स वाली सिचुएशन है, ये चीज़ें ठीक नहीं चलती, या आपके साइड से भी ऐसा कुछ हुआ पड़ा है, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ में आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आप बिना मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो कि उसकी शादी हो गई है लेकिन मुझे तो वही चाहिए, मेरे साथ वो, मेरे ऊपर वो मरे मिटे, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपनी सिचुएशंस को छोड़ दे, तो आप इससे बाहर निकलिए, खुद को बाहर निकालिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर भी लेके आइए, राइट। अब ये स्थिति सबकी नहीं होगी, जो लोग भी सिंगल हैं या इस स्थिति में, सिचुएशन में नहीं है, उन लोगों के लिए भी मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में, कि उन्हें कैसे दो में से एक सिचुएशन से निकलना है। यहाँ पर जगलिंग मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, और आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से कोई खास अटैचमेंट या मोह या लगाव अब फील नहीं हो रहा जितना पहले फील होता था। वो डिटैचमेंट की ऊर्जा में है उस थर्ड पार्टी से। सो ये ऊर्जा यहाँ पर आई है गाइस। लेट्स सी और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। नार्सिसिस्ट, म्यूचुअल लव। इस इंसान, इस व्यक्ति की अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी या नार्सिसिस्ट वाली थी तो इन्हें ये फील होगा कि इनकी भावनाएं आपको लेके बदल रही, दिल पिघल रहा है आपके पर्सन का आपके प्रति। रिकन्सिलिएशन, आपके पार्टनर की ऊर्जा इस तरीके से रहेगी, बार बार इनका मन आपकी तरफ ही भागेगा कि मुझे उससे बात करनी है एक बार, मुझे उससे मिलना था एक बार, मुझे उसको देखना था एक बार। तो जैसे मन बार बार ये कहेगा, दिल या मन या इमोशंस बार बार आपकी तरफ झुकाव फील करेंगे। ये इंसानी व्यक्ति बहुत नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक या वाकई में मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा अपनी ही बात पे अड़े रहना, ज़िद में बहुत ज़्यादा होना, खुद को ही सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाना जबकि गलती भी खुद की ही हो। ये सब अगर आपके पार्टनर की आदतें हैं ना, मुझे यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही है। म्यूचुअल लव से ये दिखता है कि जितना प्यार आपके मन में था उतना ही प्यार अब इस व्यक्ति के मन में भी है, और रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के बारे में ये इंसानी व्यक्ति सोचते हुए दिखेंगे आपको 1 से 15 जुलाई के बीच में, राइट। अब ये तो इनकी सोच है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी कि अगला कदम क्या रहने वाला है। पहले देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए गाइस, और क्लेम भी करिए एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे, साथ ही साथ इस इंसान के मन में आपको लेके रोमांटिक थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, और एक अर्जेंसी फील होना कि जो करना है अभी करना है, जो हो जाए अभी हो जाए वो चीज़। यहाँ पर है, आई एम एडिक्टेड टू यू, योर स्माइल, योर लिप्स, योर वॉइस, योर टच, योर लव। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को बार बार ये फील होगा कि इन्हें आदत हो गई है आपकी, आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, आपकी यादों में रहने की। इस इंसान को ये लगेगा कि चाहे ये जितना भी पीछा छुड़ा ले आपकी यादों से, आपके थॉट से, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो वो आदतें फील होना बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप दोनों बहुत बातें किया करते थे, छोटी छोटी बातें, हर चीज़ को शेयर करना एक दूसरे के साथ में, या कोई तो ऐसी बात है, आदत जो इस इंसान की बन चुकी हो और वो इस इंसान को बहुत याद आएगी। ओके, आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू। यहाँ पर इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आप बार बार चल रहे हो, ये भी ऊर्जा है एडिक्शन की एनर्जी दोबारा। तो एडिक्टेड, एडिक्शन, ये तो तय है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, या उन्हें आप पसंद हो, या उनको ये फील हो गया है कि आप उनके लिए वो आदत बन गए हो जो नहीं छूट सकता आप। एडिक्शन के कार्ड से मुझे, और ये नार्सिसिस्ट का कार्ड, ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन ये दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आपके पार्टनर के अंदर में कोई बेकार या बैड हैबिट भी हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या कुछ ऐसी आदतें ना जो हेल्थ के लिए ख़राब है, हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो उन चीज़ों का ज़्यादा सहारा लेते हुए आपके पार्टनर दिखते हैं मुझे 1 से 15 जुलाई के बीच में, बिकॉज ये इंसान व्यक्ति परेशान से हैं। ये इंसान व्यक्ति चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करें, लेकिन आप इन्हें उस ऊर्जा में दिख नहीं रहे। तो ये चीज़ें इन्हें परेशान भी करेंगी, और वो आदतें भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उन चीज़ों को करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई जस्ट नीड अ हग, अ लॉन्ग एंड टाइट वन। तो वाकई में वो आपको मिस कर रहे हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में। यू आर माइन, वो पॉजिटिव सा नेचर आपके पार्टनर का भी रहेगा। तुम जो भी हो, जैसे भी हालत में हो, तुम्हारी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, हमारे बीच में बात हो या ना हो, बट तुम मेरे हो, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। तो वो हक जताने वाले जो ऊर्जा हो जाती है ना, वो डेफिनेटली यहाँ मौजूद है। धनु राशि के लिए बताएं एंजल्स, इनके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या है इन्हें लेकर। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। धनु राशि वालों, मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो ट्रैवल की ऊर्जा भी बनी हुई है। ट्रैवल
वो आपसे बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। सोशल मीडिया की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर आप दोनों इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हो या मिले हो तो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करे। हाँ, ब्लॉक किया हुआ है तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है कि वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये बात तो तय है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बड़ा चेंज, मेजर चेंज लेके आना चाहते हैं जो बड़े लेवल पे हो, राइट। और मर्करी से कम्युनिकेशन नज़र आता है। इस इंसान की आदतें या हरकतें बहुत इमैच्योर वाली थी तो उसमें सुधार आप देखोगे, लेकिन हाँ, इंसान या व्यक्ति बदल रहा है, बदलाव की शुरुआत हुई है। पूरा का पूरा चेंज, ड्रास्टिक चेंज, बड़ा बदलाव मुझे ये नज़र नहीं आता। इसमें समय लगेगा गाइस, इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, और जब भी बात होगी ना, आप ये नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर के बातचीत करने के स्टाइल में बदलाव है। इनका टोन बदल गया है, इनके तरीके में चेंज आ गया है। पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे तो अब बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। ओके, पहले बहुत डिप्लोमेटिक थे तो अभी इनकी बात में वो सच्चाई नज़र आ रही है। तो कुछ तो आपको बदलाव सा फील होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर 100% कम्युनिकेशन की ऊर्जा है तो बात होगी। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए शॉर्ट ट्रैवल्स एक्सपेक्टेड है। आप उनसे मिलने जा सकते हो, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। डेट करना, बात करना, बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना, सुलझाना रिश्ते को। जो उलझ गया है ना बहुत ज़्यादा ये रिश्ता, ये कनेक्शन, उसको सुलझाना, उसको ठीक करना। क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना चीज़ों को ठीक करने की। अगर रिश्ता या कनेक्शन बिगड़ा है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेले आपकी नहीं है, इस इंसान की भी है। तो उन चीज़ों को भी समझते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन हाँ, स्टिल आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन, दिमाग चलाना। ऐसा क्या कर दूँ कि शॉर्टकट से ही काम निपट जाए, ऐसा क्या कर दूँ कि सब कुछ मेरे फेवर में हो जाए। तो वो ऊर्जा इस इंसान के अंदर डेफिनेटली रहेगी। लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज अनएक्सपेक्टेड ढंग से होता हुआ नज़र आ रहा है रिश्ते में, कनेक्शन में। ये बदलाव कैसा भी हो सकता है गाइस, और सडन होगा। मतलब जब आप नहीं सोच रहे हो ना, तब होगा। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में बिजी हो, लाइफ डेली जैसे कटती है वैसे कट रही है, चल रही है। ऐसा अचानक से इस इंसान का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो वो अचानक होने वाली एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। ओवरऑल धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 1 से 15 जुलाई के बीच में। इस इंसान की भावनाएं, इनकी एनर्जी, इनके चैनल, लव मैसेजेस, इनका नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे अगर रीडिंग या वीडियो रिलेट हो पाई है, आप मैच हो पाई है आपसे, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए किसी की भी साथ जिनकी भी राशि धनु, सैजिटेरियस है। ओके, इसके अलावा जुलाई महीने की डिटेल प्रेडिक्शन आपने अगर मिस किया है तो इसी चैनल टैरो विद मिशा पर प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी राशि अनुसार ज़रूर सुनिए कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी ओवरऑल जीवन, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपकी लाइफ में। सब कुछ मैंने उसमें कवर किया आपकी राशि से, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।